प्रणाम आचार्य जी। आज के विषय से ही मुझे एक पिछले हफ्ते की घटना याद आई, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज साहब ने एक लाइन अपने जजमेंट में लिखी कि शी इनवाइटेड द ट्रबल फॉर हर सेल्फ। हम्म। तो कानूनन दृष्टि से तो शायद इसको ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि कानून में तो एक क्राइम की डेफिनेशन होती है और उस डेफिनेशन में कोई एक्ट फिट हो जाता है तो क्राइम यस या नो होता है और उसकी सज़ा मिलती है। और जो लुटेरा है, जो रेपिस्ट है या जो भी है, उसकी भी तरफदारी नहीं की जानी चाहिए, ये भी हम मानते हैं। लेकिन इसमें जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, और क्योंकि आपसे ये सीखा है कि हर घटना के हर पहलू को देखना चाहिए और आप स्वयं भी हर घटना का रेशा रेशा अलग कर देते हैं, तो आज हमने बात शुरू की थी कि बेहोशी विध्वंस को आमंत्रण देती है। और अगर हम होश में नहीं हैं तो बाहर के लुटेरे को पहले देखें या अपनी बेहोशी दूर करें। तो मैंने इस घटना को थोड़ा डीपली समझा, तो एक लाइन मुझे मिली जो जो विक्टिम स्वयं कह रही है कि शी वॉज इन अ बैड कंडीशन ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड शी नीडेड सपोर्ट। तो मुझे यहीं आत्मज्ञान और अध्यात्म का जो तत्व है वो मिल गया कि अगर शायद ये बेहोशी ना होती तो कुछ संभावना है कि लुटेरा नहीं लूट पाता। तो क्या इसको इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए? और अगर इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए तो जो जज साहब ने बात कही, शायद वो कुछ लाभकारी हो सकती है समाज के लिए। कोई बात लाभकारी नहीं होती। लाभकारी बात तो वो होती है जो आत्मज्ञान से आई हो। जो बात कही गई है वो तो लोकधर्म भी रोज़ यही बोलता है कि तुम्हारा बलात्कार हो रहा है तो तुम ही जिम्मेदार हो। तुम बुर्का डाले क्यों नहीं निकली? रोकोगे कहाँ पर इस बात को? ये बात कहाँ तक जाकर रुकेगी? वो लड़की कह रही है कि हाँ, मैं नशे में थी और मुझे सपोर्ट चाहिए था, तो आपने कहा फिर ठीक है, वो जिम्मेदार है लड़की। कोई दूसरी लड़की इसलिए जिम्मेदार हो सकती है क्योंकि उसने कपड़े छोटे पहन रखे थे, तो उसके शरीर का कुछ हिस्सा दिख रहा था, 35% हिस्सा। फिर अगली जिम्मेदार हो सकती है, उसका 30% दिख रहा था। कहां पर आप सीमा खींचोगे? किसी को तुम पूरा ही तंबू में डाल दो, उसकी उंगली का नाखून दिख रहा था, उससे किसी को उत्तेजना हो गई, कहां पे रोकोगे? फिर तो जिम्मेदारी हमेशा लड़की के ऊपर ही आएगी। कहां पर रोकोगे? और अभी हम बात कर रहे हैं उस तर्क की जो तर्क दिया गया। लड़की सामने बैठी हो तो उससे अलग बात करेंगे। ये तो कितनी पगलाई हुई है कि तुझे जिंदगी में पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन सा नशा छाया हुआ है कि तू किसी भी गाड़ी में बैठ के चल देती है? कौन सी कामनाएं हैं? क्या समस्या तेरी? वो अलग है। पर ये जो तर्क होता है कि तुमने खुद ही अपने ऊपर आफत बुलाई है, इस तर्क का कोई अंत नहीं है ना। इस तर्क का कोई अंत नहीं है। विक्टोरियन समय में कुर्सियों की टांगों को भी कपड़ा पहनाया जाता था। बताओ क्यों? क्योंकि लेग्स है ना, लेग्स ढकी हुई होनी चाहिए। अंत कहां पर करोगे इस मूर्खता का? फिर तो किसी की आंख भी दिख रही है, तुम्हें उत्तेजना हो सकती है। यू नो, शी आस्क्ड फॉर इट। क्यों नहीं हो सकती? सारे शायरों ने तो नैनम नैनम ही करा है। तेरी हसीन आंखें और तेरी पलकें, और बाल लंबे होते हैं, कोई एक आध बाल भी बाहर से दिख गया तो कोई बिल्कुल उत्तेजित हो सकता है। बोल दो नो, शी आस्क्ड फॉर इट। कहां पर रोकोगे इसको? हम ये सब कुछ लड़की को बेगुनाह बताने के लिए नहीं कर रहे हैं। उसने जो करा उसकी उससे अलग बात करेंगे, ठीक है? कोई जा रही है, पब में बैठ रही है, वहां यू आर पासिंग आउट और तुम्हें पता भी नहीं है तुम किसके साथ बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो। ये लड़की होने के ही नाते नहीं, इंसान होने के नाते एक विक्षिप्तता प्रदर्शित करती है ये बात। ये काम लड़की नहीं लड़का करे तो भी गलत है, तो उससे हम अलग बात कर लेंगे। पर पहले बात हम उनसे करना चाहते हैं जो बलात्कार वगैरह के मामलों में ये तर्क लेके आते हैं कि भाई देखो, नुकसान तुम्हारा है तो बचना भी तुम्हें होगा। तुम सड़क पर निकली और बलात्कार हुआ है तो बॉयज विल बी बॉयज।
और ये जो लोकधर्मी मन होता है ना, उसमें ये तर्क खट से उठता है, खट से। कितने ही लोगों को मैंने देखा है, कहीं पर था, कुछ था, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था किसी साल में किसी जगह पर, वहाँ आसपास वाले अभी ऐसे घूम रही हैं रात में 12 बजे, ठंड भी है, कोहरा उरा हो रहा है, अब इनमें दो चार का रेप हो जाए तो बताओ क्या बताएं, क्यों हो जाए। और वो अगर मूर्ख है लड़कियां तो एक अलग मुद्दा, अलग बात कर लेंगे, पर रेप करने की अनुमति मिल गई क्या उनकी मूर्खता से? तो ऐसी सी बात है कि ये देखो, ये मुर्गा है, ये ज्यादा भाग नहीं पा रहा है, अब हम पकड़ के खा लें तो बताओ। भाई सामने वाला पकड़े जाने की हालत में है तो क्या तुम उसको पकड़ के उसका भोग कर लोगे? और मैं फिर बोल रहा हूं, लड़की से अलग बात करेंगे कि तू इंसान कैसी है कि तू अपनी जिंदगी में ये सब कुछ कर रही है, पर इन दोनों मुद्दों को आप एक करके नहीं देख सकते हो। ये दोनों मुद्दे एक नहीं है। कभी भी ये मत कह देना कि तू तूने ये करा तो अब तो ये होना ही था। भाई कोई बच्चे होते हैं, वो जा करके कोई जायज बात भी कर लें टीचर से, ठीक है, और टीचर कई बार बिदक जाते हैं, फिर वो बच्चे घर पे आके बताएंगे कि मैंने टीचर को ये बोला, टीचर बिदक गया, टीचर ने थप्पड़ मार दिया। तो पेरेंट्स बोलेंगे तुमने ये बात टीचर को बोली ही क्यों, तुम्हें बोलनी नहीं चाहिए थी, तुम्हें बोलनी नहीं चाहिए थी। नहीं, देखिए ऐसे नहीं। टीचर को कोई हक नहीं है उसे थप्पड़ मार देने का। उसने बात अगर गलत बोली है या अशिष्ट तरीके से बोली है, जो करा है उसकी अलग सुनवाई होगी, वो अलग मुद्दा है। हम उसको निरपराध नहीं छोड़ रहे, हम निर्दोष घोषित करके ये नहीं कह रहे कि जा तू बढ़िया है, ना ना ना, तुझसे अलग से पकड़ेंगे, अलग से बात करेंगे। लेकिन लड़की अगर पूरी भी बेहोश हो, एकदम बेसुध पड़ी हो जमीन पर एकदम, और पूरी नंगी भी पड़ी हो, तो भी इससे क्या बलात्कार करने का हक मिल गया? नहीं, 1% भी नहीं। और सजा उतनी ही होनी चाहिए। तो ये दो मुद्दे मिलाया मत करिए। इन दोनों मुद्दों को ना हम कॉन्फ्लेट बहुत कर देते हैं, और जैसे जैसे लड़कियां पुरानी वर्जनाओं को चुनौती दे रही हैं, वैसे वैसे ये कहना और आसान होता जा रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत आजाद चिड़िया बनोगी, तो पकड़ी भी जाओगी, लूटी भी जाओगी। हमारे साथ रहती, हमारे घर में रहती, बढ़िया दीवारों के बीच सुरक्षित रखते, अब तक तुम्हें ब्याह दिए होते तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना होता। देखा, बहुत फुदक रही थी जाकर के बंबई कि अपनी नौकरी करेंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, कुछ आजमाएंगे, कुछ देखेंगे। हो गया ना रेप। ये रेप तुम्हारा हुआ ही इसीलिए, बहुत निकली थी कि वहां जाकर के पढ़ाई और करेंगे, कि काम करेंगे, और अलग तरह की संस्कृति चाहिए, तो देखा, हो गया ना रेप। ये बहुत चल रहा है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। और 5वीं बार बोल रहा हूं, इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि लड़की पागल नहीं है, कि लड़की को डांट की जरूरत नहीं है या लड़की को सजा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो मुद्दा अलग है, उससे अलग से बात होगी। उसने जो कुछ भी करा उसका हवाला दे करके लड़के के दोष को कम नहीं ठहराया जा सकता। एक बात बताओ यार, वो आदमी कैसा होगा? मैं ख्याल आया इसलिए पूछ रहा हूं। सेक्स कोई जानवरों वाली बात तो होती नहीं है। तुम जो हो, तुम्हारे जो मूल्य हैं वो सेक्स में भी अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही थोड़ी तुम किसी के शरीर से इतना निकट पहुंच जाओगे। ये आदमी कैसा होगा कि सामने कोई बेहोश है, अभी तो आया है कि वेंटिलेटर पर थी कोई
कहीं की एयर होस्टेस थी। हाँ, वो वेंटिलेटर पर थी और जा करके उसको रेप वगैरह करा या प्रयास करा कुछ। ये आदमी कैसा होगा? आदमी तो वो है ना जो कहे कि प्रेम तो होश की बात होती है। हम तुम्हें छुएंगे भी सिर्फ तब जब तुम अपने पूरे होशो हवास में हो और प्रेम का क्षण है। नहीं तो इंसान कैसा है जो किसी बेहोश इंसान को छू भी सकता है? वही व्यक्ति है, वो होश में हो तो फिर भी उसके शरीर को शायद छू लें, पर अगर वो बेहोश है तब तो उसको बिल्कुल ही नहीं छू सकते ना। कैसे छू लेंगे? उल्टा कर रहे हो, कह रहे हो बेहोश था इसलिए हमने उसको छू लिया। तुम आदमी कैसे हो? ये वही लोग हैं फिर जाकर के जो लाशों से भी संभोग करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेक्रो। हाँ। और ऐसा आए दिन मामले आते रहते हैं। मुर्दा घर में लड़की की, जवान लड़की की लाश पड़ी है, कोई जाकर के उसका रेप कर रहा है। कब्रें खोद खोद के कर, पाकिस्तान में ये बड़ी बीमारी चली है, वो आउटरेज है वहाँ बहुत। जवान लड़कियां मर जाती हैं तो उनकी कब्र बहुत ठोस ओस बनाई जाती है और उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। नहीं तो हौसी आकर के वहाँ से जवान लाश निकाल लेते, ताबूत में होती है ना, जलाते नहीं, उसको निकाल लेते हैं। और ये आदमी कैसा है? किसी के साथ शरीर से जुड़ना वो प्रेम का क्षण होता है ना। बेहोश आदमी तुम्हें क्या प्रेम दे रहा है? तो तुमने उसके शरीर से अपना शरीर जोड़ा कैसे जब वो तुम्हें प्रेम दे ही नहीं सकता? तो एक औरत है, वो बेहोश पड़ी हुई है, वो तुम्हें प्रेम तो नहीं कर रही, तो तुम उसे छू कैसे सकते हो? तुम्हें उत्तेजना भी कैसे होगी? पर हो जाती है, लोग कर रहे हैं। ये दो तरह के लोग हैं। एक कहता है बिकॉज यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड, सो आई टच्ड योर बॉडी। और दूसरा कहता है एग्जैक्टली बिकॉज यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड सो आई कुड नॉट टच योर बॉडी। वैसे शायद तुम्हें छू भी लेता, लेकिन जो अभी हाँ ना बोलने की स्थिति में ही नहीं है, तुम उसे छू कैसे सकते हो? तुम्हारे भीतर वो भाव ही कैसे आएगा? सामने कोई पड़ा है, मुंह से शराब की बदबू आ रही है, आंख बंद है, इधर उधर लुढ़क पुढ़क रहा है, तुम क्या करोगे? वो तो अभी बीमार है, पेशेंट है। उसको तो ले जाओगे, बिस्तर पे डाल दोगे, चादर उड़ा दोगे कि चार गाली और दो उसको, चादर उड़ा के बगल में नींबू रख दो कि उठ जाना तो चाट लेना, होश में आ जाना। क्या रेप थोड़ी करोगे? हाँ, जब वो होश में आ जाए फिर भले ही उसको चांटा लगाना है चांटा लगा लो, डांट लगानी है डांट लगा लो, जो करना है करो, होश में तो आने दो उसको।